हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आज संडे था तो मैंने सोचा क्लास थोड़ी सी लेट रखी जाए, क्योंकि संडे रहता है। तो खैर इसमें समय तो नहीं है संडे मनाने का, लेकिन मेरे पास भी बहुत सारे काम रहते हैं तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया आज। और थोड़ा सा निश्चिंत भी थी कि संडे है आज, तो थोड़ा सा टाइम पे मतलब नहीं हो पाई चीज़ें। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको जो हिंदी PYQ सीरीज़ में चला रही हूँ, जो कि महत्वपूर्ण PYQs आपके सामने मैं लेके आती हूँ, तो इसकी मैंने एक क्लास कराई हुई है पहले से। तो आज भी मैंने सोचा कि थोड़े से क्वेश्चन आप सामने रखे जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हिंदी पेडागोजी PYQs हैं जो आपके सामने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए। इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि उपयुक्त कथन भाषाई कौशल में किसका है। तो इसमें भाषाई कौशल किसका है ये पूछा गया है। उपयुक्त कथन कहने का मतलब है कि जब बालक का पढ़ने का मन ना हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, है ना। तो ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाना चाहिए, उससे क्या होता है कि उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। तो जो ये भाषाई कौशल की परिभाषा है किसने दिया है ये कथन, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। तो यही जो कथन दिया है वो दिया है आपका हर्बर्ट ने। तो ये इन्होंने हर्बर्ट ने कहा है कि जब बालक की रुचि के विपरीत नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक है, वही हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। तो ऑप्शन ए है साध नहीं वरन साधन है। पुस्तकें शिक्षा ऑप्शन बी है पुस्तकें शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए साधन है। ऑप्शन सी है अध्यापन हेतु साध एवं साधन है। ऑप्शन डी है साधन कम साध्य अधिक है। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए क्या है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो है जो आंसर इसका होगा वो होगा आपका आंसर नंबर ए, कि जो है साध नहीं वरन साधन है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ भी आंसर ए ही दिया हुआ है। तो चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। आज ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो मैंने सोचा कि थोड़े थोड़े करके आपको करा दिए जाएँ, क्योंकि अब PYQs का ही समय बचा है और डिटेल में पढ़ने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। हाँ ये है कि जो रिवीजन करने के लिए मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो कि CDP की मैंने बनाई हुई है। हिंदी की मैं नहीं बना पाई हूँ, हिंदी के सिर्फ PYQs ही करवा रही हूँ। तो अगर आपको CDP में कुछ भी पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उस पर बिल्कुल फ्री है जो कि, और उस पर से देख लीजिएगा। और जो है मैंने मैराथन भी कंटेंट की कराई थी एक, और PYQs भी कराए हैं। आगे भी मैराथन कराऊंगी और PYQs कराती रहूँगी। और मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि प्रीति इनसाइट एकेडमी है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस पर ज्वाइन कर लीजिए। उस पर मैं PDF और क्लास अपलोड कर देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कह रहा है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है तीसरा जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य साधन है। तो यहाँ पे भाषा शिक्षण में उपयोगी साधन जो है वो श्रव्य साधन की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए है रेडियो, ऑप्शन बी है अभिनय, ऑप्शन सी है श्यामपट्ट, और ऑप्शन डी है यहाँ पे पोस्टर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन इसका होगा वो ऑप्शन होगा ए, यहाँ पे रेडियो, क्योंकि श्रव्य साधन की बात हो रही तो यहाँ पे रेडियो ही होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अभिनय की बात की गई है। श्रव्य दृश्य साधन है, माफ़ करिएगा यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया। श्रव्य दृश्य की बात हो रही है तो श्रव्य दृश्य जो साधन होगा वो होगा अभिनय, है ना। क्योंकि अगर अभिनय करके हम दिखाएंगे तो श्रव्य भी होगा और दृश्य भी होगा, उसको हम देख भी सकेंगे सुन भी सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए अभिनय यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी है। अगर हम वही बात करें क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है। तो यहाँ पे शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है ब्लूम, ऑप्शन बी है जॉन डीवी, ऑप्शन सी है मॉरिसन, ऑप्शन डी है हर्बर्ट। तो यहाँ पे जो इकाई का संप्रत्यय है किसके द्वारा दिया गया है, इकाई का संप्रत्यय है वो आपका जो है वो ऑप्शन सी होगा, मॉरिसन द्वारा दिया गया है। ठीक है, जो कि शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय
तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ भी। अब देखिए यहाँ पे भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है, तो भाषाई कौशल का अभिव्यक्त रूप कौन सा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सुनना, ऑप्शन नंबर बी है पढ़ना, ऑप्शन नंबर सी उच्चरित, ऑप्शन नंबर डी है लिखना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जो कि लिखना होगा, ठीक है। अब अगर वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका कह रहा है वो है, ये है कि पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। तो ऑप्शन ए पुस्तक का आकार प्रकार, ऑप्शन बी है मुख्य पक्ष, ऑप्शन सी है जिल्द, ऑप्शन डी है प्राकथन। तो यहाँ पे जो प्राकथन की बात हो रही है ऑप्शन डी आपका प्राकथन होगा, ठीक है। तो एक बारी क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से आप देख लीजिए कि पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष, तो अध्ययनात्मक पक्ष जो होता है वो आपका प्राकथन ही होता है। उसमें हम समझते हैं कि हाँ इसके अंतर्गत क्या है, ठीक है। और वही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो वैचारिक सामग्री है, पूछा जा रहा है कि वैचारिक सामग्री है। तो ऑप्शन ए है संरचना, ऑप्शन बी है मूल विषय वस्तु, ऑप्शन सी है शब्दावली, ऑप्शन डी है व्याकरण। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे वैचारिक सामग्री जो है जो आपके सामने है वो है आपकी ऑप्शन बी मूल सामग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। तो अगर क्लास अच्छी लग रही होगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मेरी कोशिश है कि आपके सामने लाए जाएं और देखे जाएं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी की अगर हम बात करें तो, और ग्रामर आती है तो ग्रामर मतलब 15 नंबर की आएगी अगर आएगी तो। बाकी आप देख लीजिएगा। तो ग्रामर पढ़ाने का आप समय भी नहीं है, तो आपने पढ़ी भी होगी ग्रामर, तो वैसे भी बचपन से हम पढ़ते ही आते हैं, तो इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बेसिक सी ही ग्रामर आती है, ठीक है। जो कि हिंदी व्याकरण कहते हैं, हिंदी व्याकरण संधि वगैरह पूछी जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि कह रहा है कि अब श्रव्य दृश्य साधन है। तो यहाँ पे ये जो अब भी लिखा है यहाँ पे होगा आपका दृश्य, वो मिस्टेक है। तो दृश्य श्रव्य, माफ़ करिएगा, दृश्य लिखा हुआ है श्रव्य होगा यहाँ पे। तो ये जो अब की जगह है आपका ये श्रव्य होगा। तो श्रव्य दृश्य साधन है। तो ऑप्शन ए है चलचित्र, ऑप्शन बी है चित्र, ऑप्शन सी है चित्र विस्तारक, ऑप्शन डी है रेखा चित्र। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका होगा वो होगा ऑप्शन ए चलचित्र, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ भी ऑप्शन ए ही मतलब है, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो नाटक का संबंध किस ज्ञान इंद्रिय से है। तो नाटक का संबंध जो है वो किस ज्ञान इंद्रिय से है इसकी बात की गई है। तो ऑप्शन ए है मुंह से, ऑप्शन बी है कान से, ऑप्शन सी है कान व आँख से, और ऑप्शन डी है आँख से। तो यहाँ पे नाटक का संबंध किस ज्ञान इंद्रिय से है। तो नाटक का जो संबंध है वो आपका जो है होगा कान और आँख से, है ना। तो ये आपका मतलब जिसे श्रव्य और दृश्य साधन कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही घूम घुमा के क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए यहाँ भी ऑप्शन सी ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है। तो सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन जो होता है वो क्या होता है, जो अंत में होता है। तो मापन में मूल्यांकन की मैंने डिटेल क्लास करा रखी है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप जो है CTB की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, उस पर मैंने करा रखी है मापन और मूल्यांकन की क्लास जो कि डिटेल में है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है नियोजनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी है यहाँ पे निर्माणात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी है यहाँ पे निदानात्मक मूल्यांकन, और ऑप्शन डी आपका जो है वो है संकलनात्मक मूल्यांकन, जिसे योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, ठीक है। तो संकलनात्मक को योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे सम्मेटिव कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन जो है यहाँ पे डी ही रहने वाला है, जो कि सत्र के अंत में किया जाता है, वर्ष के अंत में किया जाता है, ठीक है। तो इसे जो है जजमेंट असेसमेंट भी कहते हैं और ये समेटिव असेसमेंट होता है। यहाँ पे भी देखिए आपका ऑप्शन डी ही है। अगर हम बात करें तो ब्लू ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। तो यहाँ ब्लू प्रिंट की बात हो रही है, तो ब्लू प्रिंट तैयार करने में उपयोगी नहीं है। तो ऑप्शन ए है शिक्षण निर्मित सामग्री, ऑप्शन बी है शिक्षण के लक्ष्य, ऑप्शन सी है पाठ्य वस्तु के प्रकरण,
ऑप्शन डी है प्रश्नों के प्रकार। तो यहाँ पे कौन सी जो है वो उपयोगी सामग्री नहीं है ब्लूप्रिंट तैयार करने में, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, शिक्षक निर्मित सामग्री जो है वो ब्लूप्रिंट तैयार करने में उपयोगी नहीं होगी। बाकी शिक्षण के लक्ष्य, पाठ वस्तु के प्रकरण और जो है प्रश्नों के प्रकार, ये सभी ब्लूप्रिंट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए आपका ऑप्शन ए ही दिया जा रहा है। वही अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण है क्या है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन बी है अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना। ऑप्शन सी है बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। और ऑप्शन डी है शिक्षक की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। तो चलिए देखते इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आपके सामने, जो कि है अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे आपके सामने। और क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि कह रहा है कि हर्बर्ट उपागम के पद हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 3 है, ऑप्शन बी है 5 है, ऑप्शन सी 8 है, ऑप्शन डी 9 है। तो यहाँ पे जो हर्बर्ट उपागम के पद हैं वो आपके सामने कितने हैं, तो यहाँ पे 5 हैं। ठीक है, 5 है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही दिया हुआ है। ठीक है, वही हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, तो जो कि कह रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। तो हिंदी भाषा शिक्षण की विधि क्या है, अनुकरण विधि है। ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है उल्टा सीधा हो गया, ऑप्शन बी कह रहा है भाषा प्रयोगशाला, ऑप्शन सी कह रहा है आगमन निगमन विधि, और ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन जो होगा, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, कि इसके अंतर्गत सभी आ जाएंगे। किसके अंतर्गत सभी आ जाएंगे, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि के अंतर्गत। मतलब ऑप्शन में ए भी आएगा, अनुकरण विधि आ जाएगी, भाषा प्रयोगशाला भी आएगी, आगमन निगमन विधि भी आएगी, और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी विधि आएगी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ भी दे रखा है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, जो कि कह रहा है कि गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, जो कि कह रहा है कि छात्र को घर पर व्यस्त रखना, क्या ये होगा। ऑप्शन बी पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, क्या ये होगा। पढ़ाए और सुलेख की योग्यता का विकास करना, क्या ये होगा। या संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो आप बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होगा उत्तर। तो आप बताइए कि इसका ऑप्शन जो इसका उत्तर है वो क्या होगा आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए गृह कार्य दिया जाता है। ठीक है, तो गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो पाठ पढ़ाया गया है बच्चे को, ठीक है, उसको दोहराया जाए, रिवाइज किया जाए, ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे भी देखिए बी ही दे रखा है। ठीक है, वही अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, जो कि कह रहा है कि भाषा शिक्षण के उपागम है। तो यहाँ भाषा शिक्षण के उपागम पूछे जा रहे हैं। तो भाषा शिक्षण के जो उपागम हैं वो पूछे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से होगा। तो ऑप्शन ए है पाठ संसर्ग उपागम, ऑप्शन बी है रचना शिक्षण उपागम, ऑप्शन सी है ए और बी उपागम, माफ़ करिएगा ए और बी दोनों, और ऑप्शन सी डी है इनमें से कोई नहीं। वो होगा आपका क्या होगा यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन ए पाठ संसर्ग उपागम भी होगा, और ऑप्शन बी रचना शिक्षण उपागम भी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। वही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। तो कौन सा उपाय है, चलिए देखते हैं। तो छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। तो ऑप्शन ए है शब्दकोश का उपाय, ऑप्शन बी है छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, ऑप्शन सी है शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है, तो क्या है, तो यहाँ पे शब्दकोश का उपयोग, शब्द वृद्धि की बात हो रही है यहाँ पे, शब्द भंडार में वृद्धि करने का, तो शब्दकोश का उपयोग करना ही चाहिए। छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, क्या यह होगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्द का प्रयोग करना, क्या ये होगा, या उपरोक्त सभी होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी होंगे। मतलब जो है अगर हम
छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना चाहते हैं तो शब्दकोश का उपयोग करेंगे, मतलब कि डिक्शनरी का उपयोग करेंगे। छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को भी बढ़ाएंगे और शिक्षक बड़ा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करेंगे, जिससे बालक सुन के जो है वो दोहराएगा और उनको समझेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा। भैया क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि आगमन विधि के रूपों की संख्या क्या है। तो यहाँ पे आगमन विधि के रूपों की संख्या पूछी जा रही है। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि 5 है, ऑप्शन बी कह रहा है 2, ऑप्शन सी कह रहा है 7 है, ऑप्शन डी कह रहा है 3 है। तो यहाँ पे चलिए बताइए कौन सा। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आपका होगा 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है और क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपका कह रहा है कि शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। तो शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है किसके कैसे किया जाता है। ऑप्शन ए है कक्षा के अंदर, ऑप्शन बी कक्षा के बाहर, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा कि शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, कक्षा के बाहर भी और कक्षा के अंदर भी। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। वही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, जो कि कह रहा है कि लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। तो यहाँ पे लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, क्या नहीं है। ऑप्शन ए है पत्र लेखन, ऑप्शन सी है वाद विवाद, ऑप्शन डी है निबंध लेखन और ऑप्शन माफ़ करिएगा ऑप्शन सी है निबंध लेखन और ऑप्शन डी है नाट्य। तो यहाँ पे लेखन जो, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा साधन नहीं है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बी दिया है वाद विवाद। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा कि वाद विवाद जो होता है वो मौखिक होता है। ठीक है, और लिखित में आपका पत्र लेखन भी आ जाएगा और यहाँ पे निबंध लेखन भी आ जाएगा और नाट्य भी कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, क्योंकि हम लिख के उसको लर्न करते हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके क्वेश्चन, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ज़्यादा क्वेश्चन आज नहीं थे, आज बेसिक क्वेश्चन थे, जो मैंने सोचा कि आपको थोड़े ही क्वेश्चन कराए जाएँ, क्योंकि आज संडे भी है और साथ साथ में पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो अगर आपको सिटी पे देखनी है तो मैंने डिटेल से क्लासेस बना रखी हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं वो बना रखी हैं, और जो अभी तक नहीं बनाई हैं वो आगे मैं बनाती रहूँगी, और मैराथन भी करा दूँगी कंटेंट वाइज, और PYQs भी करा दूँगी, ताकि जो है आपके जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है वो कंटेंट जो है बहुत ही शॉर्ट नोट्स में आप जो है रिवाइज़ कर सकते हैं और समझ सकते हैं, और वहीं से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपकी क्लास आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।